अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने हमेशा सुना है कि जब भी एक ज्वालामुखी फटता है तो उसके आसपास की हर वो चीज़, जैसे कि जंगल, घर, इंसान, जिसको भी ज्वालामुखी का आग छू लेता है उसको राख बना देता है। पर आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल ही उल्टा है दोस्तों। आप ये सुन के हैरान हो जाओगी। एक शहर है इटली में, पोम्पी सिटी। उस सिटी में उसके आसपास एक ज्वालामुखी फटा तो उसके आग से कोई भी इंसान, कोई भी घर राख नहीं हुआ, बल्कि पत्थर का बन गया। हाँ दोस्तों, सच में वो सिटी का हर एक इंसान, सब के सब पत्थर के बन गए। वहाँ के घर, वहाँ के जानवर, इंसान, सब के सब। ये कैसा अल्लाह का अज़ाब है। मैंने पहली बार ये सुना है कि ज्वालामुखी के आग से कोई भी चीज़ या फिर इंसान या फिर घर पत्थर का बन जाए। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं और ये भी देखते हैं कि साइंटिस्ट ये सब के बारे में क्या कहते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं अभी। वो शहर जो लम्हों में दुनिया के वजूद से गायब हो गया, जीते जागते पथरीले मुजस्मों का दहशतनाक शहर। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जो ज्यादा करीम तो नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई दहशतनाक कहानियां आज भी पूरी दुनिया के लोगों को खौफजदा कर देती है। लोगों का मानना है कि आज भी इस शहर के खंडरात से बच्चों और औरतों के चीखने और सिसकने की आवाजें आती। यहाँ तक कि इस शहर में मौजूद पथरीले मुजस्मों में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसी आवाजें सुनाई दे चुकी हैं। ये शहर इस लिहाज से भी बेहद अहमियत का हामिल है कि ये जदीद दुनिया के निहायत करीब तरीन शहर था, जिसका तहरीरी रिकॉर्ड हमारे पास मुकम्मल वजाहत के साथ मौजूद है। ये शहर कदीम सल्तनत रोम का एक तरक्की याफ्ता शहर था जो पलक झपकने में खंडर बनकर मिट्टी की तहों में दब गया और एक लम्हे में यहाँ पर रहने वाले लोग जिंदा लेकिन पथरीले मुजस्मों में तब्दील हो गए। इस शहर पर भयानक कयामत कब और किस तरह से नाजिल हुई और इसकी वजह क्या थी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस शहर की तारीखी तौर पर अहमियत क्या थी और इस शहर के बारे में माहिरीन आसार कदीमा इस कदर पुरतजस्सुस क्यों रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये कहानी है कदीम सल्तनत रोमा की, जो बाद में मुसलमानों ने फतह की थी। ये कदीम सल्तनत रोम का एक तरक्की याफ्ता शहर पोम्पी था, जहां मामूल के मुताबिक जिंदगी जारी सारी थी। रोमी हुक्मरानों ने इस शहर को एक जन्नत अर्जी का रूप दे रखा था और वो यहाँ पर छुट्टियां गुजारने और सैर व तफरीह करने आया करते थे। इस शहर के तकरीबन तमाम अफराद बेहद खुशहाल थे और यहाँ पर उस जमाने के लिहाज से हर किस्म की शहरी सहूलियात मौजूद थी। ये शहर आज के जदीद दौर के मुताबिक इटली के जनूबी हिस्से में वाक़ था। शहर में कारोबार जिंदगी अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी था कि अचानक दहशतनाक किस्म की आवाजों ने पूरे शहर को लर्जा कर रख दिया। लोग रुक कर एक दूसरे से पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है और ये कड़कने और गरजने की आवाजें कहां से आ रही हैं, लेकिन लोगों को कोई अंदाजा नहीं था। लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो वहां पर भी इन्हें कोई निशानी नजर नहीं आई जिससे वो अंदाजा कर सके कि आखिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं। कुछ लोगों ने इसे बदशगुनी समझा और कुछ लोगों ने इसे अपने अकीदे के मुताबिक देवताओं की नाराजगी का इजहार समझा। बहुत सारे लोग इबादत खानों की तरफ दौड़ने लगे ताकि अपने देवताओं की इबादत करके इस अनदेखे अजाब को टाल सकें जो इनकी रूह खुश किए जा रहा था। दूसरी जानिब शहर के आला हुकाम और इंतजामी अफसरान इन आवाजों की सिमत और मकसद मालूम करने के लिए अपने अपने हरकारे और फौजी एहलकार इधर उधर भेजने लगे, लेकिन इससे पहले कि इबादत खानों को दौड़ने वाले देवताओं के हजूर पहुंच सकते या इंतजामी हरकारे हालात का जायजा ले सकते, एक बेहद खौफनाक कड़कड़ाहट हुई और इस शहर से कुछ ही दूर मौजूद माउंट वेस्वेस के नाम के एक कदीम और गैर फाल आतिशफशां ने अंगड़ाई ली और जमीन की तहों से लावे ने पूरी शिद्दत से उबलना शुरू कर दिया। लावे की एक बहुत बड़ी फुहार आसमान की जानिब बुलंद हुई और बदकिस्मती से इस फुहार का रुख इसी शहर की जानिब था। चंद ही लम्हों में गर्म और खौलते हुए आतिशफशानी लावे ने पूरे पोम्पी शहर को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशफशानी राख ने चंद ही लम्हों में इस शहर को इस हद तक ढक दिया कि ऊपर से देखने पर मालूम ही नहीं होता था कि कभी यहाँ पर कोई जदीद शहर आबाद रहा होगा। ये सारे का सारा वाकया चंद मिनटों में मुकम्मल हो गया और शहर के सब बासी जो किले की फसील के अंदर अपने रोजमर्रा कामों में मशगूल थे, इस गर्म खौलते हुए लावे और उबलती हुई आतिशफशानी राख में दब गए। इस आतिशफशानी राख और लावे का दर्जा हरारत सूरज की सतह से भी कहीं ज्यादा था। इसके नतीजे में जब राख ने पूरे शहर को सैलाब की तरह फैल कर भर दिया तो इसके ऊपर पड़ने वाले करोड़ों टन वजनी आतिशफशानी लावे ने इस कदर प्रेशर और दर्जा हरारत पैदा किया कि शहर के लोग जलकर कोयला बनने की बजाय इस कदर शदीद दर्जा हरारत और प्रेशर की वजह से चंद लम्हों में ही जिंदा इंसानों से पत्थर के मुजस्मों में तब्दील हो गए। ये एक ऐसा गैर मामूली कुदरती मंजर था जिसकी मिसाल हमें दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। छोटे छोटे चीखते चिल्लाते बच्चे इधर उधर खौफ के मारे दौड़ते फिरते, मर्द और बच्चों को संभालती हुई औरतें जिस पोजीशन में थे उन्हीं पोजीशंस में ये सब के सब पत्थर के मुजस्मे बन गए। शहर के तमाम जानवर छोटे से छोटे औजार से लेकर शहर के बड़े बड़े मकान और मोहल्लात समेत हर चीज पत्थर की हो गई। कई दिन बाद जब ये आतिशफशानी तूफान खत्म हुआ तो पोम्पी के अजीम शान शहर की जगह दूर दूर तक फैला हुआ आतिशफशानी राख और लावे से बना हुआ एक मैदान था जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ पर किसी जमाने में कोई हंसता बसता शहर भी आबाद होगा, जो महज चंद दिन कबल ही इस लावे में दफन हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, आतिशफशानी लावे के इस शहर में गिरने से पहले इस पूरे शहर को राख ने ही दफन कर दिया था और इसके ऊपर आतिशफशानी लावे के शदीद दर्जा हरारत और वजन ने इस पूरे शहर को पत्थर का बना दिया।
रोम की कदीम सल्तनत के लिखे हुए रिकॉर्ड्स जब हम जदीद इंसानों के पास आए तो यूं 2000 साल बाद हमें इल्म हुआ कि माउंट वेस्टवेस के दामन में कहीं एक हंसता बसता शहर भी आबाद था, जो एक आतिशफिशानी तूफान के नतीजे में चंद ही दिनों में मंजरेआम से गायब हो गया। यहाँ के रहने वाले लोग और खुद रोमा के दारुल हुकूमत में यही सोचकर इस सारे वाक़े को भुला दिया गया कि देवताओं ने किसी बात पर नाराज होकर इस पूरे शहर को ही सफे हस्ती से गायब कर दिया है। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हंसता बसता शहर आतिशफिशानी राख और लावे में दफन हो चुका है। जब हम तरक्की याफ्ता लोगों को सल्तनत रोम के पुराने रिकॉर्ड्स मुयस्सर आए और हमें इस शहर की लोकेशन का इल्म हुआ तो माहिरीन आसार कदीमा ने बहुत जल्द इस पूरे इलाके में इस शहर की तलाश शुरू कर दी। क्योंकि ये शहर माउंट वेस्टवेस के बिल्कुल करीबी मौजूद था और इसकी लोकेशन भी पुराने लिखे हुए नक्शों और दस्तावेजात में मौजूद थी, तो इस शहर को जल्द ही तलाश कर लिया गया। जब माहिरीन ने इसके ऊपर बनने वाले आतिशफिशानी लावे की चट्टानों को तोड़ा तो नीचे राख की तहों में दबा हुआ ये शहर सही और सालम हालत में दरियाफ्त हो गया। शहर के हमामों में नहाते हुए खुशबाश अमीरजादे, बड़े बड़े मोहल्लात में काम करती हुई खातमाएं, आला शहरी हुकाम, शहर के गवर्नर, शहर की आवाम, जानवर, फौजी, गर्ज ये कि हर चीज पत्थर की बनी हुई थी। माहिरीन ये सब देखकर हैरान रह गए। जब माहिरीन ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाया तो इन्हें मालूम हुआ कि दरअसल यहाँ पर कौन सी कयामत आकर गुजर गई है। इस पूरे शहर के लिए तो यही एक हादसा ऐसा था कि जैसे इस शहर पर कयामत आ गई। इस शहर का हर इंसान पत्थर का बना हुआ मिला और कहीं भी कोई इंसान जलकर कोयला नहीं हुआ, क्योंकि आतिशफिशानी राख और आतिशफिशानी लावे के वजन और दर्जा हरारत ने इन इंसानों को चंद लम्हों में ही पत्थर का बना दिया और ये जलने की बजाय पत्थर में तब्दील हो गए। ये इस कदर हैबतनाक और खौफनाक दरियाफ्त थी कि जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। इस शहर की कहानी इस कदर मकबूल हुई कि बॉलीवुड में एक पूरी फिल्म इस शहर के नाम से बनाई गई, जिसमें इस शहर पर नाजिल होने वाली कयामत को फिल्माया गया। ये फिल्म भी पोम्पी सिटी के नाम से इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। आज ये शहर इटली के जेरे इंतजाम माहिरीन आसार कदीमा के बोर्ड के तहत सयाहों के लिए एक इबरत का निशान बना हुआ है। यहाँ पर जाने वाले लोग बेहद खौफ और हैरानी के साथ इन जीते जागते इंसानों के मुजस्मे देखते हैं, जिन्हें जमीनी आफत ने चंद लम्हों में पत्थर का बना दिया था। क्योंकि इस शहर की एक एक चीज पत्थर की बन गई थी, इसलिए माहिरीन को इस शहर में तहकीकात करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। यहाँ पर जाने वाले बेतहाशा लोगों ने रिपोर्ट किया कि इस शहर में घूमते फिरते इन्हें कई बार ऐसा एहसास होता है कि जैसे पत्थर के मुजस्मे बेबसी से इनकी जानिब देख रहे हैं। कई लोगों ने यह दावा भी किया कि इन्हें पत्थर के इन मुजस्मों से आवाजें भी सुनाई देती हैं और यूं लगता है कि जैसे इस शहर के इन पथरीले मुजस्मों की रूहें आज भी इस शहर के खंडरात में भटक रही हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं कि लोगों को यहाँ से किसी भी किस्म की कोई आवाजें सुनाई देती, इसलिए वो इस तरह की रिपोर्ट्स को यहाँ आने वाले सयाहों के दिलों में पैदा होने वाले खौफ और दहशत की अलामत करार देते हैं। और इनका कहना है कि ये महज इनके ज़हन के बनाया हुआ तखय्युल और धोखा है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सबको कैसा लगा यह दिल दहला देने वाली वीडियो? मुझे तो स्पेशली वो बच्चों का जो स्टैचूज था ना, वो देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेस्ट पार्ट कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।